नमस्ते। मैं डॉक्टर सचिन आर्या। आज हम समझेंगे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बारे में। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, जिसे हम हिंदी में पुतली प्रत्यारोपण बोलते हैं, वो क्या चीज़ होती है, उसके क्या कारण होते हैं और उसको कैसे हम कॉर्निया की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि आई के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। जो बाहरी पार्ट होता है, सबसे ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है, कांच जिसे बोलते हैं, काली पुतली जिसे हम सरल भाषा में बोलते हैं, उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ये आई के मॉड्यूल में हम देखेंगे तो जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है, इसे कॉर्निया बोलते हैं। इसकी अगर अपन तुलना करें तो एक घड़ी के हम डायल से कर सकते हैं। जैसे गाड़ी का कांच होता है और पीछे हमें टाइम दिखता है, तो ये कांच है, ये कॉर्निया है। इसके बाद आता है हमारी आँख में एक लेंस। ये भी एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि कॉर्निया की जस्ट पीछे होता है। फिर होता है पर्दा, रेटिना, और ये होती है ऑप्टिक नर्व। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ये पूरे ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ लेंस से होते हुए पर्दे पे गिरती है और एक ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन में सिग्नल जाता है। अगर इसमें किसी भी पार्ट में, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, किसी में पार्ट में कुछ भी परेशानी होती है तो हम नहीं देख पाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट मतलब अगर इस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, इस कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है वो चली जाए। कैसे जा सकती है? कॉर्निया में छाला हो जाए, जैसे अपन अल्सर बोलते हैं। कॉर्निया में कुछ बीमारी हो जाए, जैसे कॉमन ऑफ केरेटोकोनस, या कॉर्निया इतना पतला हो जाता है तो हमको इसकी ट्रांसपेरेंसी चली जाती है। कुछ ट्रॉमा होने के बाद, चोट लगने के बाद भी पुतली सफ़ेद हो जाती है। मतलब किसी भी कारण से इस पुतली में या घड़ी के कांच में आपकी सफ़ेदी आ गई है तो हम टाइम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका एकमात्र सलूशन है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। हम इस कॉर्निया को दूसरी कॉर्निया से चेंज कर देते हैं, लाइक दिस। अब ये कॉर्निया कहाँ से आती है? ये कॉर्निया आती है हमें आई डोनेशन के माध्यम से। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम अपनी आँख को दान करके जाते हैं, या आई डोनेशन के माध्यम से। तो ये जब आई आपके तो किसी काम की रह नहीं गई है, तो अगर जो बंदा जिसको नहीं दिख रहा है, जिसकी कॉर्निया में प्रॉब्लम है, और आपकी कॉर्निया उसको लग जाती है, तो उसको वापस दिखने लगता है। इसीलिए ही हमको हमेशा आई डोनेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कॉर्निया है वो आपके किसी काम की नहीं रह गई है तो किसी और के काम आ जाती है। आजकल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बहुत एडवांस फॉर्म आ गए हैं। हमको पूरी कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ती है। ये आपके डॉक्टर बताते हैं कि हमें कॉर्निया में कितने पार्ट में परेशानी है। जैसे कि कभी कभी सिर्फ परेशानी ऊपरी ही परतों में रहता है तो फिर हमें ऊपर ही परत चेंज करना पड़ता है, जिसे हम डीप एंटीरियर लेमुलर केराटोप्लास्टी बोलते हैं। कभी कभी सिर्फ अंदर की परत आपकी परेशान दिक्कत देती है, एक उसमें डिसीज़ हो जाता है, तो सिर्फ अंदर की परत चेंज करते हैं, जिसे हम डीसेक सर्जरी, डीमेक सर्जरीज बोलते हैं, पीडेक सर्जरीज बोलते हैं। तो उसमें अंदर के पार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी कॉर्निया ही आपकी ख़राब हो जाती है तो पूरी कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जब आपकी पुतली सफ़ेद हो चुकी है, आपको नहीं दिख रहा है, तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना चाहिए। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक बड़ी सर्जरीज में आता है, लेकिन सबसे अच्छी बात कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की यह है कि ये जो कॉर्निया है इसमें वेसल्स नहीं होती हैं, वस्कुलरिटी नहीं रहती है, तो ये आपकी बॉडी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। और सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट अगर शरीर में बोलें तो वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है। हाँ, इसका ट्रीटमेंट, दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं ताकि ये जो कॉर्निया है वो आपके शरीर को अपना सके, और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहते हैं। तो जो रोशनी, जो कॉर्निया के कारण जो रोशनी रुकी थी, वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद वापस आपकी आ जाता है और आप वापस देखने लगते हैं। थैंक यू।